हेलो एवरीवन, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने किया था फंक्शन कीज कैसे वर्क करती है एमएस ऑफिस में, राइट। अब इस वीडियो में हम करेंगे शिफ्ट प्लस फंक्शन की या फिर ऑल्ट प्लस फंक्शन की से क्या होता है डिफरेंट एमएस ऑफिस के एप्लीकेशंस में। सबसे पहले शिफ्ट के साथ देखते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ F1 को प्रेस करोगे तो आपका वर्ड में रिवील फॉर्मेटिंग आएगा। पावर पॉइंट एंड एक्सेल में कुछ नहीं होगा। नाउ व्हाट इज रिवील फॉर्मेटिंग? नाउ से दिस इज माय वर्ड, और जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ F1 प्रेस किया, यहाँ साइड में राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो रिवील फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें सारी फॉर्मेटिंग आ रही है, राइट। कि जो ये वर्ड है स्कूपिया, इसमें कौन सा फॉन्ट लिया हुआ है, पैराग्राफ का स्टाइल कैसा है एंड ऑल। ओके, सो दिस इज रिवील फॉर्मेटिंग। ये सिर्फ वर्ड में वर्क करता है, पावर पॉइंट और एक्सेल में नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज F2 कमांड। शिफ्ट के साथ F2 अगर आप प्रेस करोगे, देखो वर्ड में जब हम डायरेक्ट F2 प्रेस करते थे तो हमारा टेक्स्ट मूव होता था एक जगह से दूसरी जगह। इसमें शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करोगे तो वो कॉपी हो जाएगा, जैसे कंट्रोल प्लस C होता है, सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। पावर पॉइंट में कुछ नहीं होगा। एक्सेल में देखो सिर्फ F2 प्रेस करोगे तो हमारा एक्सेल का कंटेंट एडिट होगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। इन दिस केस आप इसमें एक कमेंट डाल सकते हो। मैं आपको करके दिखा देती हूँ जल्दी से। नाउ से दिस इज माय एक्सेल। जो ये हमारा सेल है SMU जिसमें मैंने लिखा हुआ है, इसमें कमेंट अगर मेरे को डालना है आई विल प्रेस शिफ्ट प्लस F2। ये कमेंट बॉक्स आ गया, इसमें मुझे जो भी कमेंट डालना है वो हम डाल देंगे। ये मैंने डाल दिया राइट वर्ड इज सम, और ये एज अ कमेंट आपका स्टोर हो गया। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज F3 शिफ्ट के साथ F3 आपका यूज होगा केस चेंज करने के लिए। लोअर केस चाहिए या फिर जितने भी वर्ड्स है उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल हो या फिर पूरा कैपिटल हो, ठीक है। ये वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ वर्ड एंड पावर पॉइंट में, ये दोनों में सेम है शिफ्ट प्लस F3, बट एक्सेल में अलग है ना। अगर आपको एक्सेल का याद हो, सिर्फ अगर आप F3 प्रेस करोगे तो पेस्ट नेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और शिफ्ट प्लस F3 से इंसर्ट फंक्शन। आप दोनों को रिलेट कर लेना लास्ट वीडियो, और इसको उससे जल्दी याद होंगे। वैसे अगर आपने लास्ट वीडियो के याद कर लिया सारे तो ये इजी है उससे रिलेट करके करने में। ना इंसर्ट फंक्शन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब जैसे मैंने प्रेस किया शिफ्ट F3, ये आपका इंसर्ट फंक्शन ओपन हो गया। हियर यू कैन से दिस इज इंसर्ट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट इज योर शिफ्ट प्लस F4। सिर्फ F4 से हमारा होता था रिपीट योर लास्ट एक्शन। इसमें क्या होगा, रिपीट द लास्ट फाइंड एक्शन। नाउ व्हाट इज फाइंड एक्शन? आपने जो भी सर्च किया है अपने डॉक्यूमेंट में सबसे लास्ट में, वही सर्च आपका दोबारा से रिपीट हो जाएगा। नाउ अगेन ये वर्क करेगा सिर्फ वर्ड एंड पावर पॉइंट के लिए। इन केस ऑफ एक्सेल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या करेगा एक्सेल में, शिफ्ट प्लस F4, आप जिस भी सेल पे हो वर्क कर रहे हो, मान लो वो फील्ड है, आपको एक एम्प्टी सेल ढूंढनी है राइट डायरेक्शन में, वो उस पर ले जाएगा। अगेन मैं आपको करके दिखाती हूँ। सपोज हम A वाली सेल पर हैं, अब यहाँ से मेरे को नेक्स्ट हमारा कौन सा एम्प्टी होगा वो ढूंढना है। सो आई विल प्रेस शिफ्ट F4। जैसे मैंने प्रेस किया, देखो B वाला भी हमारा ऑक्यूपाइड था, C भी ऑक्यूपाइड था, तो हमें D वाले पे ले गया क्योंकि वो हमारा एम्प्टी था। ओके, नेक्स्ट इज योर F5। सिर्फ F5 को आप प्रेस करते थे तो आपका आता था गो टू टैब, बट इसमें क्या होगा, एक्सेल के केस में आएगा फाइंड एंड रिप्लेस। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस के। तो शिफ्ट प्लस F5 इन एक्सेल विल ओपन फाइंड एंड रिप्लेस विंडो। ओके, वर्ड में वो क्या करता है, मूव टू अ प्रीवियस रिवीजन। कि मान लो आपने कुछ भी एडिट किया, उसके बाद आपने सेव करके उसको क्लोज कर दिया डॉक्यूमेंट को, वर्ड को। जब आप दोबारा खोल के शिफ्ट F5 प्रेस करोगे तो लास्ट एडिट आपने कहाँ किया ये वहां लेकर जाता है। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पावर पॉइंट में शिफ्ट F5 क्या करता है, देखो सिर्फ F5 अगर आप प्रेस करते हो पावर पॉइंट में, आपको याद है हम स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। इसमें स्लाइड शो स्टार्ट होगा फ्रॉम योर करंट स्लाइड। अगर आप 5th स्लाइड पर हो तो 5th स्लाइड से ही शुरू करेगा रादर देन योर फर्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट इज F6।
अगर आप डायरेक्टली F6 को प्रेस करते थे तो आपका आता था गो टू नेक्स्ट फ्रेम, इसमें आएगा गो टू प्रीवियस फ्रेम। ये तीनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होगा तीनों में। नेक्स्ट हम देखते हैं F7 कैसे वर्क करेगा ना। अगर हम डायरेक्टली F7 को प्रेस करते थे तो हमारा आता था स्पेलिंग वाला डायलॉग बॉक्स, जिसमें हम स्पेलिंग चेक करते थे। इसमें शिफ्ट के साथ अगर आप F7 को प्रेस करोगे तो आपका आएगा थिसोरस, ठीक है, डिक्शनरी वाला आपका खुल जाएगा ऑप्शन। सारी अपनी रिलेटेड है, आप सबको रिलेट करके ही याद करना इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट F8, अगर आप डायरेक्टली F8 को प्रेस करते थे तो आपका आता था एक्सटेंड द सिलेक्शन, जिसमें बहुत सारे पोर्शन को एक साथ सेलेक्ट कर सकते थे। ये है आपका श्रिंक अ सिलेक्शन, बिल्कुल उसका अपोजिट, और दोनों में सेम है, वर्ड और एक्सेल में। पावर पॉइंट में कोई वर्क नहीं है इसका। नेक्स्ट है आपका F9। नाउ F9 हमारा वर्ड में करता था अपडेट सिलेक्टेड फील्ड। शिफ्ट के साथ अगर आप F9 प्रेस कर रहे हो तो वो आपका करेगा स्विच बिटवीन अ फील्ड कोड एंड इट्स रिजल्ट। इसका मेरे को आइडिया नहीं है क्या होता है ये। पावर पॉइंट में क्या करता है, वो टॉगल करेगा डिस्प्ले ऑफ ग्रिड लाइंस। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। दिस इज माई पावर पॉइंट, और जैसे मैंने शिफ्ट F9 प्रेस किया आपको ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी बीच में इक्वल स्पेस के साथ छोटे छोटे आपके चेक बॉक्स बन के आ गए हैं। सो उसके बीच में आप टॉगल कर सकते हो। और एक्सेल में क्या करेगा, जैसे डायरेक्ट F9 करता था, आपका जो भी फॉर्मूला है उसका आउटपुट रिकैलकुलेट करता था, सेम शिफ्ट के साथ भी करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ F10 का आपका सेम फंक्शन है। डायरेक्टली F10 प्रेस करते थे तो की टिप्स आती थी, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो जो राइट क्लिक करने के बाद आपका कंटेक्स्ट मेन्यू खुलता है वही आता है। ये मैं अगेन आपको करके दिखाती हूँ। ओके, शिफ्ट के साथ हमें F10 प्रेस करना है। ये देखो, ये हमारा पोस्ट ऑप्शन खुल गया है। जो भी राइट क्लिक करने पर आता है सिर्फ वही आएगा, कहीं पर भी। ओके, नेक्स्ट इज F11। नाउ वर्ड में सिर्फ डायरेक्टली F11 करते थे तो आता था गो टू नेक्स्ट फील्ड। अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आएगा गो टू प्रीवियस फील्ड, अगेन रिलेटेड। पावर पॉइंट में कुछ नहीं करता। नाउ एक्सेल में डायरेक्ट F11 का वर्क था क्रिएट अ चार्ट शीट। शिफ्ट प्लस F11 क्या करेगा, इंसर्ट अ न्यू शीट। चार्ट नहीं बनाएगा, एक न्यू शीट इंसर्ट करेगा अगर हम शिफ्ट के साथ कर रहे हैं। F12 डायरेक्ट अगर आप प्रेस करते थे तो आपका आता था सेव एज वाली विंडो। अगर आप शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करोगे तो आएगा आपका सेव विंडो, जो फाइल को सेव करने के लिए आती है। ओके, तो ये थी शिफ्ट के साथ कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल्ट के साथ कैसे वर्क करेगा। नाउ ऑल्ट में 2-3 ये जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बहुत जल्दी गो थ्रू हो जाते हैं। F1 क्या करता है, गो टू नेक्स्ट फील्ड, और एक्सेल में करेगा इंसर्ट अ न्यू चार्ट। ये सेम है जो हम पहले कर चुके हैं, सिमिलर वर्किंग है। F2 क्या करता है, सेव एज ओपन करेगा। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नाउ F3 इंपॉर्टेंट है। ऑल्ट प्लस F3 अगर आप प्रेस करते हो तो क्रिएट एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री। अगर आपको याद है डायरेक्ट F3 प्रेस करते थे तो हमारा ऑटो टेक्स्ट फिल होता था, अगर ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, F4 ये हम सबको पता है, हम बहुत बार शॉर्टकट की यूज करते हैं। आपने कोई भी एप्लीकेशन खोली हुई है अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, ऑल्ट प्लस F4 आप प्रेस करोगे तो वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, चाहे वो आपका ब्राउजर है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, वट एवर। ऑल्ट प्लस F4 हमेशा क्लोज, जो क्लोज वाला बटन होता है क्लोज करने वाला, उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज F5। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज टू रिस्टोर द विंडो साइज, इसको आप छोड़ सकते हो। F6 से कुछ भी नहीं होता है, ऑल्ट प्लस F6। नाउ ऑल्ट प्लस F7 इज इम्पॉर्टेंट। वर्ड में ये क्या करता है, नेक्स्ट जो मिस स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर है उसको फाइंड करने के लिए यूज होता है। नाउ देखो, अभी हमने किया था, शिफ्ट के साथ अगर आप F7 प्रेस कर रहे हो तो आपकी डिक्शनरी ओपन हो रही है। डायरेक्टली F7 ओपन कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो तो आपका स्पेलिंग वाला ओपन हो रहा है, और इसमें ऑल्ट प्लस F7 आपका नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करने के लिए। नाउ यस, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ऑल्ट प्लस F8। नाउ जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑल्ट प्लस F8।
Alt F8 यूज होती है मैक्रो रन करने के लिए, और ये तीनों में सेम है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्रो डायलॉग बॉक्स के लिए आपकी शॉर्टकट की कौन सी है, एंड योर आंसर विल बी Alt प्लस F8। दिस इज इंपॉर्टेंट, कीप इट इन माइंड। F9 होता है आपका, ये फील्ड से रिलेटेड है, डिस्प्ले ऑफ अ फील्ड के लिए। और पावर पॉइंट पे अगेन सेम है, डिस्प्ले ऑफ ग्रिड, ग्रिड लाइन को टॉगल करने के लिए था, जैसे पहले भी हमने शिफ्ट के साथ भी किया है इसमें, बट सिर्फ ये प्लस वाला ग्रिड लाइन लेता है, सारी ग्रिड लाइन नहीं लेगा, ओनली प्लस वाली लेगा। इसको आप छोड़ सकते हो। मेन आपका F8 था, वो मैंने अभी आपको बताया है। F10 होता है डॉक्यूमेंट साइज को मैक्सिमाइज करने के लिए। अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट इज F11, Alt प्लस F11 अगेन इम्पॉर्टेंट है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक ओपन करने के लिए यूज होता है। अगर आपने एक बार Alt प्लस F11 प्रेस किया, विजुअल बेसिक ओपन हो गया, दोबारा प्रेस किया, अगर आप वर्ड में तो वर्ड में आ जाओगे, पावर पॉइंट में थे तो पावर पॉइंट में। सो बेसिकली आप स्विच कर सकते हो बार बार प्रेस करके। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। F8 एंड F11 इज इम्पोर्टेंट, F12 से कुछ नहीं होता। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना। Alt में सिर्फ दो इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, F8 एंड F11। बाकी शिफ्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट से बहुत बार क्वेश्चंस भी आते हैं, तो शिफ्ट की ट्राई करना मैक्सिमम याद रखने की। ओके, एंड आई होप कि आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस इसमें से मिल जाए जिससे आपको बेनिफिट हो। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।